हाँ बेटा, आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं यह बताने जा रहा हूँ। अभी लड़के इसको पढ़ें, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया जा रहा है, जैसे रीडर वाला क्या है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है बेटा, ए लेटर टू गॉड। इसको लिखा है किसने बेटा, जीएल फुंटस ने। किसने लिखा है, जीएल फुंटस ने। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं यह हम आपको बताने जा रहे हैं। लिखने का तरीका हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। देखिए बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वह है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ओनली होप दैट लेंचो थॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लोगे ना पक्का। दूसरा क्वेश्चन है कि वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट। नहीं, इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट वाज द सिंगल होप, चौथा है व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। अरे यार, हेल्प टू गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, ये चौथा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। यह बंच आपको याद होगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ये तो पहले क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। अब इस पार्ट से लॉन्ग क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है इसको देखो बेटा, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हो ना, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये देखिए बेटा। पहला, ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। मोस्ट एक क्वेश्चन बन के बेटा, तो लेंचो का करेक्टर लिखना है, ध्यान रहे। हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। क्या करना है, दिमाग लगाओ। इसमें भी लेंचो के बारे में लिखना, मतलब लेंचो का करेक्टर लिखना। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, सीधे सीधे लेंचो का करेक्टर पूछ लिया बेटा। इसका मतलब यह करेक्टर इसका याद कर लो तो आपको तीनों क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है, पक्का। तो यह हमने आपको पहला पार्ट लेटर टू गॉड का कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यह हमने आपको बता दिया। अब आगे देखिए दूसरा पार्ट, मालूम है नेल्सन मंडेला वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। नहीं, कौन सा पार्ट है देखो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का कौन सा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, याद कर लेना, पक्का है आएगा। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट है बेटा, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन आर गॉड। यह भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ये तो 100% आएगा ही, पक्का आएगा बेटा। हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 4 क्वेश्चन आप याद कर लोगे तो पक्का है कि आपके इम्तहान में आएगा बेटा। हम बता रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना बेटा, वो यही पढ़ो, पक्का है कि आपको सब इम्तहान में आएगा बेटा। अब यह पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो। हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियाज डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका
इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। अरे जो स्पीच दिया था उसके बारे में आपको बढ़िया बताना बेटा, इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सेंस ऑफ द इनॉग्रेशन, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दो क्वेश्चन के बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, पक्का। अब देखिए बेटा तीसरा पार्ट, यानी कि इसको जरूर पढ़ लेना। तीसरा पार्ट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बैक एरोप्लेन कोई खास नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट ज्यादा सही बेटा। शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, चौका से बेटा आएगा। हाउ डिड द मदर सीगल टेम्प्ट द यंग वन टू फ्लाई, याद कर लेना जितना बता रहे हैं, इसके बाहर से कहीं से नहीं आएगा बेटा, पक्का है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन केवल एक इंपॉर्टेंट है बेटा कि डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज मेडन फ्लाइट, एक इंपॉर्टेंट है, यही तैयार कर लेना बेटा, ठीक है। बाकी आगे देखिए, तीसरा पार्ट हो गया, अब आगे चौथा पार्ट। फ्रॉम द डेयरी ऑफ एन फ्रैंक, यह पार्ट सबको मालूम है, आपके गुरुजी ने आपको बताया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे वह हम आपको बता रहे हैं ज्यादा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, ध्यान रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाट डज एन फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी, पक्का इंपॉर्टेंट। व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन, क्यों डर गए, क्यों नाराज हो गए। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, क्या करने के लिए कहा था, याद है। इस ज्यादा बातों नहीं थी तो काम दे दिया। आइए, हु वाज एन फ्रैंक, एन फ्रैंक कौन थी। वेयर डिड सी राइट ए डायरी, वेयर डिड सी राइट ए डायरी, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन दो बनता है बेटा। पहला, एन फ्रैंक का करेक्टर आएगा, पक्का है, बहुत अच्छा है बेटा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, चौका छाप देना। और दूसरा, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एन फ्रैंक्स लाइफ, यानी सीधे एन फ्रैंक का करेक्टर लिखो और साथ में उसकी एक्टिविटीज लिख दो, काम खत्म, ठीक है। तो ये आपका, अब अगला पार्ट देखिए बेटा, यानी कि सब इंपॉर्टेंट चल रहा बेटा। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये तो भाई बहुत अच्छा पार्ट है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, तीन पार्ट हैं इसके, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, याद कर लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, बता दिया। हाँ पक्का बता रहे हैं, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, नोट कर लो, पक्का है। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम आसाम, इंपॉर्टेंट। अब इतना नहीं पढ़ोगे तो सोचोगे हवा हवा है, तो फिर बात अलग है। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेयर प्रांजल एंड राजीव गोइंग, व्हाट वाज प्रांजल्स देयर। ये 60 क्वेश्चन 3 भागों से इंपॉर्टेंट है। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है बेटा इसी पाठ के। क्या, व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देकियाबारी,
दूसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या देखा पूरा दृश्य बता दो बस। व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। राइट एनी 2 लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। ये 3 क्वेश्चन इसके लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का याद कर लोगे ना। इतना हमने आपको बताया बेटा कि जितने आप पढ़ लोगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन रीडर का तैयार हो जाएगा बेटा। थैंक यू।